अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं उसे एक ज़माने में दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था। ऐसा मुल्क जहां की खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ऐसा मुल्क जो यूरोप और अमेरिका की निस्बत रहने के लिहाज से भी सस्ता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रूस की। इस मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है? रूस में कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं? दुनिया के सर्द तरीन शहर में लोग कैसे रहते हैं? पाकिस्तानी और इंडियन वहां कैसे जा सकते हैं? इसके अलावा ऐसी क्या खूबसूरती है इस मुल्क में जिसे देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे? इस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत क्यों हैं, जिनमें से एक मुस्लिम दारुल हुकूमत भी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, उसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलिए अब रवाना होते हैं रूस के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रूसी फेडरेशन है। इस मुल्क की कुल आबादी 14 करोड़ 50 लाख के लगभग है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 9वीं नंबर पर है। रूस का कुल रकबा 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की 10% जमीन रूस के पास है। यहाँ तक कि इसका रकबा सैयारे प्लूटो से भी बड़ा है। 1867 में रूस को अपना रकबा संभालने में मसला दरपेश था, तो रूस ने अलास्का का इलाका अमेरिका को बेच दिया, जिसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट फी एकड़ थी। कैसी अजीब बात है कि आज रूस यूक्रेन से जंग अपना इलाका हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि जब रूस अपना ही इलाका बेच रहा था। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं, तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का वक्त बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन्स से गुजरेंगे। इस सफर को मुकम्मल करने के लिए आपको दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का सफर करना होगा, जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है, जो 9000 किलोमीटर का फासला तय करती है। ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से यहाँ आबादी बहुत कम है। रूस की सरकारी जबान रूसी है, लेकिन इसके अलावा भी 100 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आप रूस के कुछ इलाकों में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां काम करने और नींद की हद मुकर्रर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। रूस का एक शहर अलेक्जेंड्रिस्क है, जहां 2 लाख अफराद रहते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वहां एक भी औरत नहीं रहती, क्योंकि ये इलाका न्यूक्लियर आबदोजों के अड्डे का हिस्सा है। रूस के लोग अपने काम खुद करने में माहिर समझे जाते हैं। यहाँ के लोग घर में नौकर रखने के बजाय खुद खाना पकाना और सफाई करना पसंद करते हैं। रूस के लोगों में सिगरेट नोशी बहुत आम है। दोस्तों, यहाँ अगर आप धीरे से बोलेंगे तो उसे गुस्से की अलामत समझा जाएगा, जबकि पूरी दुनिया में आराम और नर्म लहजे में बात करना मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। रूसी सकाफत में एक दिलचस्प रस्म है कि अगर आपके घर दुश्मन भी आ जाए तो उसे बेहतरीन खाना पेश किया जाता है। ये एक कदीम रूसी रिवायत है, जिसे मुखालिफ को दोस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझा जाता है। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती, इक्तिसादी और सियासी मराकज़ में शुमार होता है। दुनिया के बहुत से अरबपति भी आपको मॉस्को में ही नजर आएंगे। ये शहर निहायत खूबसूरत और दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक है, जहां आपको बुलंदो बाला इमारतें और मुनफरिद तर्ज तामीर देखने को मिलेगा। ये शहर जदीद होने के बावजूद आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। यहाँ जदीद इमारतों के साथ साथ तारीखी इमारतें भी बकसरत नजर आएंगी। मॉस्को रूस की इक्तिसादी तरक्की का मरकज है, जहां बहुत सी बड़ी कंपनियों के सदर दफातर वाक़ हैं। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में से एक है और इसकी मईशत का 60% इन्हिसार तवानाई की बरामदात पर है। रूस के साथ चीन, जर्मनी और इंडिया सबसे ज्यादा तिजारत करते हैं। ये मुल्क शंघाई ताउन तंजीम और G20 का भी रुकन है। रूस की GDP 1.48 ट्रिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की फी का सालाना आमदनी तकरीबन $12,000 है।
इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रूसी रूबल है, जो पाकिस्तानी 2.65 रुपए और इंडियन 0.81 रुपए के बराबर है। दोस्तों, गौरतलब बात यह है कि ये मुल्क इतना अमीर और तरक्की याफ्ता होने के बावजूद इसकी करेंसी कमज़ोर क्यों है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो ज़्यादा बरामदात करते हैं, वो जानबूझकर अपनी करेंसी की कदर कम रखते हैं, जिसे मसनूई इफ़रात ज़र कहा जाता है, ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रहे। इस मुल्क में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 3 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तलबा आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सयाहत के लिए भी रूस का रुख करते हैं, जबकि इंडियन आबादी 4 लाख से 5 लाख के करीब है। यहाँ की कुल आबादी में 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 26% लोग देहात में आबाद हैं। रूस के पाकिस्तान से ताल्लुकात पहले अच्छे नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान रूस जंग में अफगानिस्तान की हिमायत की थी, लेकिन अब ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। ममालिक के दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब तक एक मुल्क को दूसरे मुल्क से फ़ायदा हासिल होता है, उसे दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। इस मुल्क में ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है, जो तकरीबन 4% है, जबकि मर्द 46% हैं। दोस्तों, रूस इतना वसी है कि इसका एक हिस्सा यूरोप में और दूसरा हिस्सा एशिया में वाक़ है। रूस का नाम रूसी ज़बान के लफ्ज़ रूस से निकला है। मुअर्रिखीन के मुताबिक रूस एक कबीले का नाम था जो सबसे पहले यहाँ आबाद हुआ। रूस की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें नार्वे, फ़िनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और शुमाली कोरिया शामिल हैं। और इसी वजह से रूस की फ़ौज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार भी रूस के पास हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील भी रूस में है, जिसका नाम झील बैकाल है, जिसमें दुनिया का 22% मीठा पानी मौजूद है। शराब नोशी के लिहाज से भी रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जिसकी वजह से रूस के मर्दों की औसत उम्र 66 साल है और यहाँ बच्चों की पैदाइश की शरह भी कम है। रूस की ख़वातीन का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में होता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ की लड़कियाँ धोखाधड़ी में भी माहिर होती हैं। वो आपसे पहले सिगरेट मांगेंगी, फिर आपके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगी और बल आने से पहले गायब हो जाएंगी और आपको पूरा बल खुद अदा करना पड़ेगा। यहाँ की ख़वातीन बहुत ज़हीन भी होती हैं, यहाँ तक कि खुला में जाने वाली पहली खुलाबाज भी रूसी थीं। इस मुल्क के लोग ज़्यादातर अपने ही मुल्क में सयाहत करते हैं, दूसरे ममालिक में कम ही जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका अपना मुल्क ही बहुत खूबसूरत और वसी है। 2019 से पहले तकरीबन 24 मिलियन सयाह सालाना रूस आते थे, लेकिन कोरोना और जंग की वजह से उनमें कमी आई है। चलिए अब रूस की खूबसूरती देखने चलते हैं। सयाह सबसे पहले मॉस्को आते हैं। ये है मॉस्को का खूबसूरत हवाई अड्डा, जो मुकम्मल तौर पर शीशे से तामीर किया गया है। ये हवाई अड्डा हुजम में भी बहुत बड़ा है। मॉस्को शहर आपको हर तरफ से साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ की गलियां, सड़कें और इमारतों का फन्ने तामीर काबिले दीद है। मॉस्को की रात की जिंदगी भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में सख्त सर्दी पड़ती है और बर्फबारी का मंजर निहायत हुसीन होता है। इस शहर में आने वाले सयाह सबसे ज्यादा रेड स्क्वायर देखने जाते हैं। जब भी आप इंटरनेट पर रूस तलाश करेंगे, सबसे ज्यादा रेड स्क्वायर की तस्वीर नजर आएगी। इस शहर की सबसे बड़ी रौनक भी इसी जगह होती है। ये जो आप रंगीन गिरजाघर देख रहे हैं, इसका नाम सेंट बासिल कैथीड्रल है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा माल भी है, जिसे गुम माल कहा जाता है, जहां लोग खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। अगर आप इस माल को पूरी तरह देखना चाहें तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है। इसके अंदर का फन्ने तामीर भी बहुत खूबसूरत है। ये जो इमारत देख रहे हैं, इसे क्रेमलिन कहा जाता है। इसके दूसरी तरफ रूस का तारीखी अजायब घर है। रात के वक्त लोग यहाँ पार्टियां वगैरह भी करते हैं। ये इलाका रोशनियों से सजा हुआ है, जहाँ 100 साल से एक लाश रखी गई है, जिसका नाम व्लादिमीर लेनिन है। वो सोवियत यूनियन के दौर में रूस का रहनुमा था। इस इलाके की सड़कें भी तारीखी तर्ज तामीर से मुज़य्यन हैं।
मॉस्को में आप कितने ही दिन गुजारें, आप कभी बोर नहीं होंगे। इस शहर में आपको सम कार्ड 400 से 500 रूबल में मिल जाएगा और सफर करने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप यांडेक्स गो है, जिसके जरिए आप मेट्रो, बस और ट्राम में आसानी से सफर कर सकते हैं। इस शहर का दरियाए मास्कोवा इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। यहाँ कश्ती रानी का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। इस शहर में आपको मुजस्समे भी बकसरत नजर आएंगे, जो दूसरी जंग अज़ीम की याद में बनाए गए हैं। इस मुल्क में तकरीबन सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए रूस की शरह खानदगी 99% है। मॉस्को की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो 1755 में कायम हुई। इस यूनिवर्सिटी में तालीम का सालाना खर्चा 3000 से 12000 अमरीकी डॉलर है और हॉस्टल में रिहाइश का खर्चा 1000 से 2000 डॉलर सालाना है, जबकि खाने पीने का माहाना खर्चा 500 से 700 डॉलर है। दोस्तों, आपने साइंस में पीरियाडिक टेबल जरूर पढ़ा होगा। इसे भी रूस के एक साइंसदान ने तरतीब दिया था। मॉस्को की सबसे मशहूर सड़क आर्बाट स्ट्रीट है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी है। यहाँ आपको बहुत सी दुकानें और कैफे मिलेंगे। चलिए अब मॉस्को से चलते हैं रूस के दूसरे सबसे मशहूर शहर की तरफ। इस शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग आप तेज रफ्तार ट्रेन से भी जा सकते हैं। इस शहर में दाखिल होते ही आपको खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको हर जगह रंग बरंगी इमारतें नजर आएंगी। इस शहर का दरिया भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको बहुत बड़ी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। इस शहर की सबसे मशहूर इमारत चर्च ऑफ द सेवेवर है, जिसका फन्ने तामीर बहुत दिलकश है। लोग बड़ी तादाद में इसे देखने आते हैं। इसके सामने एक छोटी नहर बनाई गई है, जहां लोग कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का मरकजी चौक भी हर वक्त लोगों के हुजूम से भरा रहता है। इस शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहां तालीम का सालाना खर्चा 4000 से 6000 डॉलर और रिहाइश का माहाना खर्चा 400 से 700 डॉलर है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में एक विंटर पैलेस मौजूद है। हिफाजती वजूहात की बिना पर वहां 50 बिल्लियां रखी गई हैं, जो कई सालों से ये रिवायत चली आ रही है। ये बिल्लियां महल को चूहों से भी बचाती हैं और अब इस माहौल का हिस्सा बन चुकी हैं। इन बिल्लियों का एक सदर दफ्तर भी बनाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको सबसे ज्यादा अजायब घर भी देखने को मिलेंगे। रूस में आप गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में आ सकते हैं। दोनों में यहाँ की खूबसूरती यकसा तौर पर दिलफरीब होती है। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत तरीन ट्रेन यात्रा स्विट्जरलैंड के बाद रूस में है, जिसके पास दुनिया का सबसे तवील रेलवे निज़ाम है। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि सेंट पीटर्सबर्ग में रात 12 बजे भी सूरज की रोशनी नजर आती है। यहाँ सिर्फ चंद घंटों के लिए सूरज गुरूब होता है और सुबह 3 बजे दोबारा मुकम्मल दिन हो जाता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन भी इसी शहर में वाक़ है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रूस के इस शहर में, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। ये मॉस्को से 900 किलोमीटर दूर है। इसका नाम काजान है। इसे जमहूरिया तातारिस्तान भी कहा जाता है। इस इलाके को तातारी कौम ने आबाद किया था। इसे रूस का तीसरा दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये शहर निहायत खूबसूरत, साफ सुथरा और पुरअमन है। यहाँ भी सख्त सर्दी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात याद रखें कि जब भी रूस जाएं, अपना पासपोर्ट हमेशा साथ रखें। पुलिस कहीं भी आपसे पासपोर्ट मांग सकती है। काजान शहर की आबादी तकरीबन 12 लाख है। इसे रूस का मुस्लिम दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की सकाफत तुर्की, मंगोल और रूसी तहजीब का इम्तिजाज है। यहाँ आपको इस्लामी कल्चर गालिब नजर आएगा। काजान की सबसे खूबसूरत मस्जिद कूल शरीफ मस्जिद है, जो इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। बहुत से सयाह ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का सफ़र करते हैं, तो काजान उनका एक अहम पड़ाव होता है, जो बिल्कुल रूस के वसत में वाक़ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सर्दी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि एक ऐसा शहर आता है जहाँ दर्जा हरारत -71 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके बावजूद लोग इस शहर में रहते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग इतनी सर्दी में कैसे जिंदा रहते हैं।
ट्रेन आपको याकुत्स्क शहर के करीब ले जाती है। यहाँ से आपको कश्ती लेना पड़ती है। ये कश्ती जमे हुए दरिया पर चलती है। इस दरिया का नाम दरियाए लेना है। इसके किराए तकरीबन 3000 रूबल हैं। ये दुनिया का सर्द तरीन शहर है, जहाँ लोग इतनी शदीद सर्दी में भी जिंदगी बसर करते हैं। इस शहर का कम से कम दर्जा हरारत -64 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी में भी बच्चे स्कूल जाते हैं और मामूलाते जिंदगी जारी रहते हैं। लोग अपने कामों पर जाते हैं। घरों में हीटर लगे होते हैं, जिनमें पाइपलाइंस के जरिए गर्म पानी आता है, जो पूरे घर को गर्म रखता है। हर घर के 2 दरवाजे होते हैं, ताकि अंदर की हरारत बरकरार रहे और सर्दी बाहर रुके। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछली खाते हैं, जो यहाँ की मकामी मछली है। दोस्तों देखें, अमेरिका और रूस आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन तिजारत भी करते हैं और तालीमी शोबे में भी उनका इश्तराक मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रशिया के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।